फुलनेस एनर्जी के अंदर, यानी कि बुढ़ापे के अंदर, वाटर एलिमेंट। अब देखिए विंड एनर्जी, बच्चा, बच्चे जो होते हैं, विंड का काम है बढ़ते जाना, मतलब जब इस एज में रहते हैं तो पूरे लाइफ का जो लंबाई का पीरियड है इसी एज में सबसे ज्यादा होता है। 10 से 12 साल में इंसान जो है ना लगभग लगभग इतना कवर हो जाता है, अपनी हाइट का लगभग 70% कवर कर लेता है। कब? विंड एनर्जी में, तो 12-13 साल के अंदर अंदर। उसके बाद एनर्जी के सब में कनेक्ट होती है। जब बॉडी हीट एनर्जी में पहुंचता है तो थोड़े से चेंजिंग आने लगते हैं उसके अंदर में। जो ये ऊपर का हिस्सा है वो डेवलप हो जाता है, मेल में भी फीमेल में भी। मेल की ये बाहर हो जाती है, उभर जाता है, तो वहां से पता चलता है कि बॉडी जो है इसमें इंटायर कर गई और बच्चों के पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही पीरियड स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब है कि उसकी ये एनर्जी चालू होगी। अब क्या होता है, जब ये एनर्जी एनर्जी दोनों मिलती है तो एकदम से ये क्या कर रहा है, विंड है, और इधर क्या है, उछाल मारने वाली है, तो एकदम से उछलते हैं। तो उस टाइम देखोगे आप, 12-13 साल के बाद बॉडी एकदम से उछलती है, मतलब बहुत तेज डेवलप होती है। उनका बड़ा तेज, मतलब उसकी लंबाई जो है ना, पहले स्लो 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 बढ़ रही थी, अब एकदम से अचानक से बढ़ जाता है। तो क्या हुआ कि उसको विंडी के अंदर में फायर वे में वो मिल गया, वो ज्यादा थोड़ा सा ऊपर की तरफ भाग गई, डेवलप हो गया बॉडी के अंदर। जब इसका दोनों का मिलन होता है वहीं पर लगभग एज आप लगा लो 15 ईयर के नियर अबाउट, 15 और 16 के बीच में पहुंच जाता है। जब यहाँ इसकी भी टचिंग हो जाता है, सॉरी 14 to 15 के बीच में बॉडी तेजी से ग्रो कर जाती है, अपनी लंबाई को पूरा लगभग लगभग पहुंच जाता है इंसान, जितना उसकी हाइट नॉर्मल है 15-16 साल के बीच में। तो वो क्या होता है, इसी तरह में ज्यादा डेवलप हो जाती है। अब अब इनमें देखते हैं, ऐसा होता है कि एंगल और मूवमेंट। बच्चे मूवमेंट करते हैं क्या? छोटा बच्चा अभी वो 6 महीने का भी नहीं है, मूवमेंट कर पाएगा? सिर्फ हाथ पैर हिलाएगा। हाथ पैर हिलाएगा, तो हाथ पैर हिलाना भी मूवमेंट है। तो सबसे ज्यादा हाथ पैर कौन हिलाता है? हम लोग तो नहीं हिलाते, वो अपना हिलाता रहता है, ऐसे ऐसे। बच्चा सर, बच्चा। बच्चा। सही बात है। तो सबसे ज्यादा मूवमेंट कौन करता है? बच्चा करता है। अभी छोड़िए, मान लो उतना बड़ा था, मूवमेंट कर रहा था बिस्तर में पड़े पड़े, अभी इतना बड़ा हो गया है, 7-8 साल का हो गया है। अब अब मूवमेंट करता है नहीं? सर अब एक जगह टिक के नहीं बैठेगा, घूमता रहेगा इधर से उधर, ये चीज टेढ़ी वो चीज टेढ़ी। आप किसी के घर चले जाओ या किसी पार्टी में चले जाओ बच्चों को लेकर, आप लोग पार्टी में एक जगह बैठ के आप लोगों बात करोगे और बच्चे पूरी हॉल का राउंड मार देंगे, इतिहास भूगोल सब बराबर कर देंगे। किसी की फैमिली के घर चले जाओ तो उसके घर के जितने भी रूम वगैरह होंगे, टेरेस वगैरह, सब जगह ही चक्कर मार के आ जाएंगे। तो ये बैठते ही नहीं है, मूवमेंट करते ही रहते हैं। और इसी तरीके से लोगों का बिहेवियर भी होता है, तो आगे आप लोग भी पढ़ेंगे, मैं आगे जब क्लास में बताऊंगा कि इंसान जो है, इंसान होते हैं मतलब ये 5 तत्वों के, एक तो पीरियड है कि हमारी पूरी लाइफ जो है इन 5 तत्वों से गुजरती है। हर तत्व का एक समय होता है यहाँ से वहां तक। लेकिन होता क्या है कि इंसान भी 5 प्रकार के होते हैं, उनमें भी अलग अलग तत्व बने हुए रहते हैं। कुछ लोग आपको मिलेंगे दुबले पतले और मूवमेंट करते रहते हैं, चाहे कितना वो बैठ ही नहीं सकते। उनकी जो आदतें हैं बच्चों से काफी मिलती हुई मिलेंगी, गुस्से वाले भी होंगे काफी लोग। उनको कहा जाता है विंड एनर्जी का व्यक्ति, की पहचान बाल खड़े खड़े होंगे, दुबला पतला इंसान होगा, विंड एनर्जी का। उसे खट्टा पसंद ही नहीं आएगा, पहचान बता दे रहा हूं।
कि खट्टा उसे पसंद नहीं आएगा, क्योंकि खट्टा उसके अंदर में पहले से बहुत भरा हुआ है, इसके कारण वो दुबला पतला है। तो विंड करते रहने से इंसान दुबला पतला रहता है, मूवमेंट करना। अभी लड़कियों की बात कर दे तो खट्टा बहुत पसंद करती है, गोलगप्पे वगैरह, तो नॉर्मल हर कोई करता रहता है उस तरीके का। लेकिन जो हद से ज्यादा दुबला पतला रहेगा तो उसे खट्टा पसंद नहीं आएगा। गोलगप्पे तो खा लेंगे, लेकिन दूसरे चीज में मिल गया खट्टा तो अवॉइड, उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि उसका पता नहीं क्यों फेमस है, हर कोई खाता है तो देख के हर कोई खा लेता है। राइट, ये हो गया। इसके बाद जो है ना एंगर, ये एंगर बहुत होते हैं छोटे बच्चे, सबसे ज्यादा एंगर इनमें ही होता है। और वाई क्यों होता है, हम कोई बोल सकते हैं बच्चे क्या गुस्सा करते होंगे? बच्चे गुस्सा करते हैं क्या? कि आम मतलब वयस्क लोग गुस्सा ज्यादा करते हैं? बताइए यार आप लोग, बच्चे। सर वैसे तो बड़े लोग ज्यादा तो करते हैं गुस्सा, छोटे तो बड़े लोग जिद ज्यादा करते हैं करते सर। हैं, बड़े लोग ज्यादा करते हैं, सही दिखाई दे, बात है। बच्चे नहीं करते, दिखाई देता है ना। अगर आपको आजमा के देखना हो, घर में दो बच्चे हैं और दोनों के लिए अलग अलग टाइप के खिलौने ले लो या कुछ भी ले आओ, एक को बहुत अच्छा ला दो, दूसरे को जो है थोड़ा हल्की क्वालिटी का ला दो, उसको फील हो जाना चाहिए कि हल्की क्वालिटी का है। फिर देखो गुस्सा करते हैं कि नहीं, नाराजगी दिखाते हैं नहीं, वो देखे नापसंद चीज के फेंक देता है। है, नापसंद चीज के फेंक देता है। उठा के पटक छोटा दे बच्चा जिसको नापसंद। कि ये क्या है, महंगा है सस्ता, उससे उससे लेना देना नहीं है। गुस्सा आया तो तोड़ फोड़। तो बेसिकली देखा जाएगा, अगर गौर करेंगे, क्योंकि हम लोग बच्चे की तो वो भावनाओं को समझ ही नहीं पाते ना, हम लोग को डांट के मार के दबा देते हैं। लेकिन देखा जाए तो जनरली वो बहुत ज्यादा उस वक्त जो आप उनको पीटते मारते हो, अंदर से वो काफी गुस्सा कर रहे होते हैं। अगर वही वो लेबर जो उनका हाइपर, मान लो उनको किसी बात के लिए आपने डांटा, उतना एक्शन अगर आप बड़े होकर करें तो उनका गुस्सा बहुत दिखाई देगा। लेकिन बच्चे को तो हम लोग मार डांट के दबा देते हैं, तो उसका गुस्सा आने का मौका ही नहीं देते। उसके हाथ में मिल गया तो उठाकर पटक देता है, और उसकी औकात इतनी दूर तक ही है, क्योंकि बड़ों के ऊपर तो हाथ मार नहीं पाएगा वो, तो अपना जो है ना मिलता है तो तोड़ फोड़ देता है, मतलब गुस्सा उनमें ज्यादा होता है। जब साइंटिफिकली देखा जाएगा तो उनके अंदर में ज्यादा गुस्सा पाया जाता है बच्चों में, उनका एंगर। सर लेकिन सर ड्यूरेशन का फर्क बच्चों का, पड़ता है। सर ड्यूरेशन का फर्क पड़ता है, बच्चे में जो आएगा वो आया और चला गया गुस्सा। हाँ, हाँ सेम मैं बोल रही हूँ, बच्चों का मोमेंट्री होता है। बच्चे में गुस्सा आया और चला गया, ये आगे जब हम लोग हाँ क्लास करेंगे वहां काम उन आएगी, का कॉन्सेप्ट चलेगा, इन यांग का कॉन्सेप्ट चलेगा, तब वहां पता चलेगा। आप लोग देखोगे, अभी इसको समझा ही लेते हैं, चलो यह एग्जाम एक्सप्लेन भी कर देता हूँ गुस्से वाली बात। इन यांग में बताया गया था, मेल क्या होता है यांग, और फीमेल क्या होती है इन। एट। गुस्सा करेगा, आदमी गुस्सा करेगा, उसका गुस्सा घंटे 2 घंटे बाद शांत हो जाएगा। अगर महिला भी गुस्सा करेगी तो उसका गुस्सा कितने घंटे में शांत होगा? 3 दिन तक, सर 3 दिन आजकल तो चलेगा सर। 3 दिन तक चलेगा। सही सर बात आजकल है। हर चीज चेंज है सर, अब ऐसा नहीं 3 है दिन सर, तक चलता पहले रहेगा होता सर। था। 2-3 दिन जाएगा। जो लेडीज होती है ना वो बहुत इमोशनल होती हैं, तो वो अंदर में रख लेती हैं बात, वो है। देखिए यहाँ पे वही बात आ रही है, तो इमोशनल वाले अपनी अगर गुस्सा आ गया ना, हाँ वो मतलब दबा के रखे रहते, जल्दी होता नहीं है, और होगा तो लंबे टाइम तक का रहेगा। मर्द का गुस्सा घंटे 2 घंटे का है, लेडीज का मतलब 1-2 घंटे का, 3 घंटे का। तो लेडीज फीमेल एनर्जी का जो गुस्सा होगा वो 2-3 दिन का होगा। अब लेकिन यहाँ पर ये भी बात आती है, कोई कोई महिला ऐसे आपको मिलेगी जो 2-3 घंटे में ही मतलब मर्द वाली बात उसके अंदर हो जाती है, और कुछ पुरुष ऐसे मिलते हैं
10% ये बात आ जाती है एग्जाम्पल के तौर पे। 10% ऐसे पुरुष होते हैं जिनके अंदर में फीमेल वर्ग मतलब ये इन एनर्जी रह जाती है। वो गुस्से को ऊपर हो गए तो पाल के बैठे रहेंगे 2-3 दिन तक। और वहीं पर कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो थोड़ी देर में नाराज हो गए, थोड़ी देर में सब भूल गई। सब पर्सन ऐसे होते हैं, लेकिन मोस्टली जो होता है वही वाला बोला 90% उधर है और 10% इस टाइप का भी मिलता है। तो जिनका गुस्सा क्षणिक होता है वो यांग होता है और बड़ी जल्दी आ जाता है, एकदम छोटी छोटी बात पे ही वो टेम्पर हो जाते हैं और फिर भूल भी जाते हैं। अब जिनको नहीं आता तो नहीं आता, जब आता है तो भरपूर आता है लंबे समय तक, तो यीन ज्यादा होना। तो यहाँ पर क्या था, एंगर। इसके बाद आती है ये एंजॉयमेंट। इनका जो सिस्टम था मैंने बताया था यहाँ पर, हार्ट में जॉय एंड लव, इनकी एनर्जी जॉय और एंजॉय करना, एक्टिविटी करना। अब जैसे किसी बच्चे को इस एज में पहुंच गया है, 16-17 साल का हो गया है, खेल कूद में ज्यादा ध्यान लगता है, तो अब बड़ा हो गया तो आपको कुछ काम भी घर के लोग बता देते हैं कि ये काम करके ले आना। क्योंकि जो पिताजी थे वो पहले कुछ थोड़ा यंग महसूस करते थे, हर काम कर लेते थे। अभी क्या, लड़का बड़ा हो गया तो कुछ काम, और उनका शरीर जो डल की तरफ जा रहा है, वो 50 क्रॉस कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या हो रहा है कि घर का कोई काम पड़ गया तो इसको, जो 16-17 साल का हो रहा है उसको बोल दिया जाता है। तो अब उसके सामने ये दे दिया गया कि भाई चल जाके मंडी से सब्जी भी ले आ, और उसका मैच फिक्स है, इतने बजे मैच खेलना है। तो उसका उस टाइम पे मैच फिक्स है, अब घर से ऑर्डर मिल गया कि जाकर सब्जी भी लाना है। दोनों काम एक साथ हो पाएगा जी? यस सर। है? नो, नहीं। नहीं सर। आप जो नहीं हो पाएगा सर। आप घर में देखो, अपने बच्चों में गौर करो, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। इसको आज ही कर्मी करके देख लीजिएगा, वही बच्चा जो है ना, वो टाइम अपना निकाल लेगा, फट से जल्दी से जाके झटपट सब्जी आपकी ला के दे देगा और टाइम पे खेलने भी पहुंच जाएगा। जी सही है, सही है, सही अब सही है। यस सर। जी बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल ये सही सब है। जरूरी है, लेकिन वो चट्टी चुकाएगा, मतलब है? जैसे कि फटाफट जैसी भी मिली ले आया और जान छुटी। हाँ, वो उससे मतलब नहीं है, वो सड़ा गला है या महंगा ले रहा हो, ये नहीं हाँ, सोच। उसने काम, जी जी, मैंने बोला ना कि ये बिल्कुल सोचती नहीं है, बिल्कुल। दिमाग नहीं लगाती, टेंशन नहीं पालते, हमेशा इंजॉयमेंट में, सामने जो मिला ले लिया, महंगा बिल्कुल मिल रहा बिल्कुल। सस्ता मिल रहा है, सोचने की इनकी औकात ही नहीं है। ये तो इंजॉयमेंट में रहते हैं अपने। हम्म, सोचता कौन है, ये सोचते हैं ये कि भाई महंगा है कि सस्ता है, क्या है। हर जगह मतलब 10 दुकान में गए तो 8 दुकान इनको महंगी लगेगी। इनको महंगी शायद एक कोई लग जाए, वरना जो सामने मिला लेके भागो, दे दो, से कोई मतलब नहीं, क्योंकि पैसा इनकी जेब तो नहीं लग रहा है। इतनी सोचने की जरूरत नहीं, इनका काम है खाली काम कर देना। और आगे आप लोग चलोगे तो मैं बहुत डिफाइन में जाता हूं, तो पता चलता है कि इंसान भी इस टाइप के मिलते हैं, मजदूर भी आपको इसी टाइप के मिलते हैं। आपने कभी मजदूर बुलवाया होगा घर पे, देखोगे कुछ मजदूर ऐसे आ जाते हैं, कभी कभी वो बहुत कामचोर दिखाई देते हैं, और कुछ मजदूर खूब जम के काम करते हैं। ऐसा मिला है जी क्या सर। आपको? हाँ जी सर, बहुत होते हैं। बहुत होते हैं। हाँ, सही। सही है। अब इसको मैं आपको डॉक्टर साहब साइंटिफिकली बता रहा हूं, क्या वो वाकई में कामचोर होते हैं और दूसरा वाला खूब दिल से काम करने वाला होता है? जी सर, ये एलिमेंट्स का ही फर्क है, वेरिएशन। हाँ, एलिमेंट्स में भी समझा देता हूँ और उससे भी समझा देता हूँ, आप लोग समझिएगा। देखिए, एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए होती है, ब्लड की सप्लाई जहां मिलती रहेगी, अगर हमारे वेन्स में, हार्ट में अच्छी ब्लड की सप्लाई पूरी है तो वो इंसान एक्टिव रहेगा। कुछ ऐसे इंसान मिलते हैं जो काम करना जानते हैं, दिमाग से सोचना, दिमाग के पैदल होते हैं। आपने वर्ड सुना होगा, ये इंसान दिमाग से पैदल है। जो मजदूर खूब जम के आपका काम कर रहा है ना, वो ज्यादा दिमाग नहीं चलाता,
वो दिल से सिर्फ काम करता रहता है, वो दिल का मजदूर होगा, मतलब उसके अंदर में जो एनर्जी है दिल से एनर्जी हो रही है, यानी कि उसका हार्ट जो है एनर्जी का ज्यादा पॉइंट ले रहा है, हार्ट एक्स्ट्रा एक्टिव है। माइंड में उतना ब्लड नहीं वहां पे यूज हो रहा है, और जो दूसरा कामचोर दिखाई दे रहा है वो ब्रेन से एक्टिव है, वो सोच में ज्यादा रहता है। मतलब आप इसका समझ लीजिए, जो इंजीनियर माइंड और एक होता है कॉकपिट, जो मजदूर वाला होता है वो मतलब फैक्ट्री का मजदूर जो फटाफट काम करने वाले होते हैं, और एक होता है दिमाग को काम नहीं करता, यार लोहार और सुनार वाली बात। सुनार क्या करता रहता है, लेबर वर्क, लेबर वर्क। दिमाग से उस काम को करता है, और लोहार जो है एक ही बार में काम करके निकल देता है, यानी कि वो ताकत यूज करता है, और सुनार जो दिमाग यूज करता है। तो इनके जो ब्लड्स के जो पावर जाती है ना, जो इंसान दिमाग से काम लेने वाले होते हैं वो फिजिकली वर्किंग उनकी स्लो होती है, वो माइंड से ज्यादा वर्किंग करते हैं। और जो लोग माइंड से मतलब थोड़ा कम वीक काम करते हैं, हार्ट से ज्यादा काम करते हैं, वो ज्यादा पावरफुल और एक्टिव ज्यादा दिखाई देते हैं। तो जो भी मैंने मजदूर का ऑप्शन दिया आपको, जो सुस्त टाइप का मजदूर है वो इस दिमाग में लगा रहता है कैसे मतलब मैं जुगाड़ लगाऊं कि मेरा जो ईंट है ना 10-15 ईंट ये पहुंच जाए। वो कहीं ना कहीं ख्यालों में डूबा रहता है, बेसिकली उसका जो ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है। ब्रेन ज्यादा एनर्जी ले रही है बॉडी की, और जिनकी हार्ट एनर्जी ज्यादा ले रही है वो बस काम करते रहेंगे, उनका दिमाग पे जोर डालने की जरूरत ही नहीं है। हमें एक काम मिल गया, वो पूरा दिल से उस काम को करते रहेंगे। और जिनको दिमाग चलाने वाले वो खाली दिमाग सोचते रहेंगे कि भाई कैसे ये काम ऑटोमेटिक तरीके से हो या हमें कुछ मेहनत ना करना पड़े, वो वहां पे अटके रहते हैं। डॉक्टर साहब ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। सर लास्ट में करेंगे क्वेश्चन आंसर, जो आप समझा रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, बताते रहिए सर। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब हमारी जो एनर्जी है, मतलब ब्लड ऑक्सीजन चाहिए होता है, ब्लड को वहां पहुंचना होता है, अगर ब्रेन ज्यादा एक्टिव होकर काम करेगा तो उसको फिर ब्लड चाहिए उस हिसाब से। भाई आप कहीं की ऊर्जा यूज करोगे ब्रेन में, अगर आप जी सर ज्यादा जी। कर रहे हो तो वो एनर्जी वहां पे खर्च होगी। मान लिया हमारे पास पंखा भी है और लाइट भी है, जी और जिसका उपयोग ज्यादा कर रहे हैं तो एनर्जी वहीं जाएगी ना। तो अभी हम जी जो सर। तो लोग ब्रेन का खपत ज्यादा करते हैं तो उनका जो एनर्जी जो हम लोग इंटेक किया, हमने इंटेक किया एनर्जी, लाइक हमने कोई कार्बोहाइड्रेट लिया बॉडी के अंदर में, बॉडी के हर एक सेल्स को उसकी आवश्यकता है, तो हमने जो बॉडी को कार्बोहाइड्रेट लिया, जो बॉडी को एनर्जी मिली, वो एनर्जी का उपयोग ज्यादातर ब्रेन, मतलब जो सोच पे विचार कर रहा है, ब्रेन खींच रही है। और जो व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है बहुत ज्यादा, तो उसकी एनर्जी हार्ट खींच रही है। तो जिनकी हार्ट में एनर्जी ज्यादा मतलब जा रही होगी, समझ रहे हैं, जो हार्ट में ज्यादा एनर्जी जा रही है तो ज्यादा एक्टिव पर्सन होंगे। ये लोग ज्यादा दिमाग, मतलब इनका जो एनर्जी दिमाग उतना ज्यादा नहीं ले पा रही है, नहीं ले रही है, हार्ट ले रही है। दैट्स इट, वो दिमाग नहीं लगाते, आपको ऑर्डर दे दिया काम करने के लिए, वो बस अपने काम में लग जाते हैं। एक्टिव पर्सन लाइक इस तरह के। और जो ये वाले हो जाते हैं थिंकिंग वाले, इनकी जो खपत होती है ना वो यहाँ पे ब्रेन मतलब खपत ज्यादा होती है। ब्लड का जो हमारा एनर्जी है वो यहाँ पे खर्च ज्यादा हो रहा है, सोच विचार ज्यादा, मतलब दिमाग लगाना कि कहाँ कैसे अर्निंग ज्यादा हो। तो ये लोग डेवलप भी कर जाते हैं, पैसे ज्यादा कमाते हैं। और ये जो मजदूर टाइप मतलब होते हैं, जो दिल से काम करने वाले होते हैं, वो मेहनत करने वाले लोग होते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, कि हम गाड़ी बनाने की नहीं सोचते, वो गाड़ी के पार्ट्स लगा के फिटिंग करना यही कर सकते हैं, अपने दिमाग से कोई नया पुर्जा नहीं बना सकते। जबकि जो वो बताया मैंने, जिसको आप लोग बोलेंगे कि ये आलसी है, वो कोई कल को ऐसा इवेंट तैयार कर देगा, कोई ऐसा पार्ट्स बना देगा जिससे गाड़ी और तेज चलने लग जाएगी। तो ये डिपेंड करता है बेसिकली
कि ब्लड का जो एनर्जी हमारी कहाँ पे जा रही है, यानी कि वो इंसान के सोच के ऊपर डिपेंड करता है और तत्वों पे भी ज्यादा है। जैसे मैंने बताया कि इस तत्व का इंसान रहेगा, हार्ट वाला ये जो हीट एनर्जी वाला है वो सिर्फ काम करने में मस्त रहने वाला है, ये सोचता नहीं है कि इस काम में नफा होगा नुकसान होगा, उससे मतलब नहीं है, वो फटाफट काम को कर देता है, जो काम मिला करके दे देगा। जैसा भी मैं बता रहा था, यहाँ पर ये जो है एनर्जी, ये एनर्जी क्या करती है, एक्शन में रहते हैं ये, तो फटाफट जो काम 4 घंटे का है उसको ये 2 घंटे में कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि इनके अंदर में एनर्जी बहुत ज्यादा है, उछाल मारने वाली, बहुत तेज दौड़ते हैं। इनका इससे पता लगाइए आप लोग, गाड़ी अगर आप दे दीजिए चलाने के लिए, एकदम युवा बच्चे 17-18 साल 20 साल के, अभी अभी जस्ट उन्होंने सीखा है, इनकी गाड़ी कितने स्पीड में चलती है बच्चों की, 20-22 बहुत साल तेज। सर एक्सीडेंट भी यही करते हैं इस उम्र के बच्चे ही। इधर बताया ना मैं आपको, इस फायर को पता ही नहीं है, सोचते ही नहीं है ये, जी सर। बस जल्दी से जल्दी हो जाए, तेजी से तेजी ऊपर की तरफ भागना। आग जो है जब लगती है लाल लाल लपट उठती है, तो वो थोड़ा सा एकदम फैलना हो तो भागे ऊपर की तरफ भागती रहती है एकदम तेजी से, बड़ी तेजी से फैलती है। तो ये एनर्जी कराती है इस तरह की उछाल मारने वाली। जो काम इनको 2 घंटे वाला रहेगा ये उसको 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं अपने पे आ जाए। तो ये एनर्जी इसी तरीके से हमारी बॉडी में जब कोई चीज उछल कर आती है उसमें लालपन होता है, जैसे कि अब कहीं भी दाने वाने निकल के आ गए, खुजली सी हो रही है, लालपन है उसके अंदर में, इन्फ्लामेशन जहां से भी हो गई, दिस इज द हीट एनर्जी। एकदम से और जो भी होती है एकदम से होती है, अचानक होती है इन्फ्लामेशन, उसमें इस एनर्जी का रोल रहता है, हीट एनर्जी। अब आगे जब एक बढ़ती है यहाँ पर आती है, ये जो यहाँ पर क्या हो गया, हार्मोन्स भी हमारे इसमें होते हैं, और मैच्योरिटी, मैच्योरिटी, और यहीं पर जैसे कि ये सिंगल है यहाँ पर डबल होते हैं, यहाँ पे हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स भी इसी एनर्जी के अंदर आता है। तो यहाँ पर जो है अगली पीढ़ी को बनाने का काम इस एनर्जी में होता है, यहाँ पर मैरिड हो जाती है और जो है फैमिली क्रिएट हो जाती है। तो शुरुआत में इनके अंदर अभी जोश है, लव है, इससे अगला रूप है ये। तो यहाँ पे पत्नी से प्यार भी रहता है, उसके साथ में टाइम एक्सप्लेन भी होता है, उसके लिए हनीमून में वर्ल्ड टूर वगैरह। गाड़ी जब यहाँ पे थे खूब तेज चलाते थे, 80 से नीचे बात नहीं हो रही थी, यहाँ पर 40 से ऊपर गाड़ी जाती नहीं है। 30 पर होते, 30 पर। लो जी, सर नहीं बोला, पे ही होती है तो 30-40 के बीच में होती है सर। जी, तो और वहां पे 80 से नीचे गाड़ी उतरती नहीं थी। और मैं ये मेरे एक स्टूडेंट है उसके साथ जा रहा था, वहां पे लेके जा रहा था मुझे, हाँ, गाजियाबाद से हापुड़, तो 60-70 किलोमीटर रास्ता होगा, 60 किलोमीटर का। तो यह उस बंदे ने ना किसी को भी नहीं छोड़ा, मतलब जो भी गाड़ी मिल रही है सबको टॉप टॉप लेके जा रहा है, मतलब 100 90 और 100 के बीच में ही चल रही थी उसकी बाइक, और पीछे मेरी फट रही थी, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, यंगर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोई भी गाड़ी कितनी सर भी यही लोग तो एक्सीडेंट करा पार करना है। तो एक्सीडेंट किनका होता है, इन्हीं का ही होता है। तो ये सब कुछ कौन सही करवा बात रहा है, अब आप बताइए। है। एज करवा रही है सर, एलिमेंट और एज। सर एनर्जी एलिमेंट। एनर्जी। देखा आज आपने अपने जीवन को, जी सर, अभी समझ में आया सर, ये सब क्या चल रहा था हमारे जीवन में। यस सर, वेरी नाइस। तो ये पार्ट है उसका। अभी इसमें और भी चीजें हैं, जैसा कि हम वहां बताएंगे, झगड़े जो होते हैं वो कौन सी एनर्जी करवा रही होती है, ये वाली एनर्जी यहाँ पे बहू रहती है,
और यहाँ पे सास रहती है। बाप बेटे में भी इसी तरह से होता है दिक्कत, क्योंकि दोनों एनर्जी, इनकी सोच ये होती है कि भाई खर्च करो खर्च करो, और ये कह रहे हैं बचत करो बचत करो। ठीक है, देखिए दोनों के दुश्मन इस तरह से बने हुए हैं, और इसके दुश्मन ये है, ये विंड एनर्जी, और ये आपका कल जो दिखाया था ये ग्रीन कलर था और ये येलो कलर था। ये एनर्जी इस पे भारी पड़ती सर है। आप विजुअल नहीं सर, हैं? सर आप विजुअल नहीं सर, कैमरे के सामने आइए ना। अच्छा, कैमरे के सामने, राइट राइट, वो अच्छा, हाँ मैं यहाँ कर रहा हूँ जी सर। तो मैं कल कर रहा था, ये दोनों एनर्जी जो है ऑपोजिट में एक दूसरे की दुश्मन एनर्जी हो जाती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, और ये जो है ये दुश्मन एनर्जी, ये विंड एनर्जी थी, और ये अर्थ एलिमेंट, ये इसको कट करती है, तो दुश्मन एनर्जी हो गई, एक दूसरे की दुश्मन। मतलब अगर जो दौड़ेंगे आप, दौड़ेंगे विंड एक्स्ट्रा करेंगे तो फैट जो है कम हो जाएगी, दुश्मन एनर्जी। ठीक है, तभी बहुत कुछ है आगे हम लोग सर आपने ये नॉलेज, सर आपने जो ये नॉलेज दी है तो उससे तो अब बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा, कि अब झगड़े भी नहीं होंगे, हम समझ जाएंगे कि अब ये चक्कर है तो अपना शांति रहो, एलिमेंट का चक्कर है, एनर्जी का। ये तो कुछ भी नहीं है ये जो तो उसमें सिखाया जाएगी ना, ऐसी ऐसी चीजें रहेंगी, ये तो कुछ भी नहीं है। जब उसमें सिखाया जाएगा ना, जी सर। आपने ये नहीं ध्यान दिया कि जब किसी इंसान ने बोला कि इससे ऊपर का कोई चीज हो ही नहीं सकता, अगर फाइव जी सर। एलिमेंट तो मेरी मास्टरी है, मैं तो ऐसे ही बता दूं, लेकिन इनसे कहीं बहुत ज्यादा चीजें उसमें रहेंगी। उसमें आपको ज्योतिष का बताया जाएगा, जहाँ वो सभी जो ज्योतिष के पंडित वगैरह जो बातें करते हैं, मूर्ख बनाते हैं, वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। हाँ जी। जी सर। भाई कोई परेशान होता, मान लीजिए कि मेरे घर में लड़ाई झगड़े हैं, इन चीज समझ में नहीं आई, तो भाग के जाते हैं इन्हीं के पास। अगर किसी का पति दारू पी कर आता है तो उसकी प्रॉब्लम, घर में कलेश होगा, तो कैसे इन सभी चीजों पे हम कंट्रोल पा सकते हैं, उसके ऊपर बहुत ब्रॉड है। यानी कि ये तो मान लो उस कोर्स का ओनली 5% पार्ट है। मैंने बोला अगर कोर्स की कीमत लगाई जाए तो लाखों रुपए कम है उसके लिए, वो इतनी बेहतरीन चीज है। जो व्यक्ति बोल सर रहा जी है आप, का नाम है, सर जी वो आप, बहुत सारे कोर्स उन्होंने कर रखे हैं। और तब मैंने उनसे पूछा था कि भाई अब आप बताइए, वो कई सारे न्यूरोलॉजी, कई एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे कोर्स, बड़े बड़े कोर्स कर रखे थे, और आपका अ, ज्योतिष का, वास्तु का, हर चीज की नॉलेज उनको काफी थी। तब मैंने उनसे पूछा था कि भाई आप बताइए जो मेरा नया इवेंट है ये आपके नजर में क्या है। तब उन्होंने ये वर्ड बोला था कि भाई ये अल्टीमेट है, इसका कोई तोड़ हो ही नहीं सकता। सब जगह क्या है, वो किस नॉलेज मिलती है, और ये भी बताया जाता है कि ये कर लो, और रिजल्ट जिसका कोई माई बाप नहीं है, होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो मैंने यहाँ पे बातें रखी है हर एक चीज साइंटिफिक फैक्ट के साथ, वो कोई उसको काट नहीं सकता। अभी जो मैंने आप लोग को 5 एलिमेंट बताया, अब आप बताइए कि हम लोग खुद कर रहे हैं कि सब कुछ हो रहा ऑटोमेटिक? जी एनर्जी का ऑटोमेटिक हो ज्यादा। रहा है सर, सब एनर्जी का खेल है, सब सब एनर्जी। एनर्जी का खेल है सर। तो हम उसके थ्रू वहां पे पहले ये भी बताते हैं कि भाई जो आप लोग जो सोच रहे हो, मेरी ये वाली क्लास हो रही थी कलर थेरेपी की, किसी जगह पे, वहाँ एस्ट्रोलॉजी का वो था, इंस्टीट्यूट था वहां पे। तो वहाँ के जो ऑनर थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे वहां पर पढ़ाने का मौका दिया था। तो बोले कि सतीश भाई, जब मैं नेक्स्ट टाइम गया उनके पास, बोले कि आपकी क्लास करने के बाद मैंने अपने बच्चों को डांटना छोड़ दिया, मारना छोड़ दिया, जबकि बच्चों को मारा करते थे। मेरी क्लास के बाद उन्होंने बोला कि हमने बच्चों को मारना छोड़ दिया। क्यों मारना छोड़ दिया? क्योंकि आपको पता चल गया कि उनकी एनर्जी ही शरारत करने की है, मूवमेंट करने की है। जब भी पता चल गया कि वो इस टाइप, तो जाके देखिए फिर आगे चल के कोई कितना शरारती बच्चा क्यों ना हो, आगे चल के अपना मैच्योर अपने आप ही हो जाता है। तो कौन करता है?
समय सब कुछ करवा देता है। तो उसके कारण उन्होंने मारना छोड़ दिया अपना, बताया। और जो चीज अपने समय पे होना अपना होगा ही। अब लड़ाई झगड़ा जो होता है, आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, वर्ड आया कि भाई क्या इस क्लास के अंदर में जो लोग दारू पीते हैं, बैड हैबिट, उनका भी भला हो सकता है क्या? मैंने बोला देखिए, ये दारू का तो मैंने नहीं डायरेक्ट नहीं बोल सकता, लेकिन आजमाओगे तो निश्चित तौर पे होगा, होना चाहिए। कैसे होगा मैंने, और वो हमारी क्लास के अंदर में वो चीज होगी, हमारी क्लास में वो चीज होगी, वो कुछ सीन दिखाए जाएंगे। आप लोगों ने वो पिक्चर देखा हुआ है, शराबी पिक्चर, शराबी फिल्म में एक हाँ गाना है, सर। यस सर, यस चार सर। चार यार मिल जाए वही रात, इस तरह गाना है कोई, जहां चार यार मिल जाए, इस तरह का गाना है। तो उसमें एक सीन आता है, बताते हैं कि शराबी आदमी रहता है, वो डेली शराब पी के घर आता है, जिसके कारण उसकी घरवाली उसको बहुत डांटती मारती है। मतलब भाई दारू पी के आएगा इंसान तो निश्चित तौर पे लड़ाई झगड़े होंगे। तो घरवाली परेशान हो जाती है उसके दारू के आदत से। तो रोज झगड़े उनके घर में होते हैं दारू को लेकर, और पति मानता है नहीं, रोज पी कर आता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसकी सहेली, महिला की जो सहेली होती है, उसे पता नहीं क्या पट्टी समझाती है इसके बारे में, तू ऐसा ऐसा करके देख। अगले उस दिन रात को पति आता है, तो पत्नी जो है पति का अच्छे सत्कार करती है। रोज क्या होता था, झाड़ू लेकर उसको मारती थी, उसको गली गटी सुनाती थी, दारू पी के आ गया बेवड़ा। और आज वही बेवड़ा आया हुआ है, लेकिन उसका एक अच्छे पति की तरह स्वागत करती है कि आओ पहले कुछ खाओ पियो, उसके बाद रात भर हम लोग प्यार से बात करेंगे, ये है वो है। अब बेटा घबरा जाता है वो दारूबाज, बोल रहा अरे भाई मैं कहाँ आ गया, मैं कहीं गलत गलती से किसी दूसरे के घर में तो नहीं आ गया? क्योंकि मेरी बीवी तो कभी ऐसा प्यार कर ही नहीं सकती, ऐसी बात बोल ही नहीं सकती, वो तो हमेशा कटु वचन बोलती है। वो परेशान, तो बीवी बोलती नहीं नहीं, मैं ही, आप सही घर में आए हो, मैं ही आपकी बीवी हूँ। बोलता है क्या तुम भी बीवी हो? तो उसकी आंख खुलती है, जब प्यार से बातें करते हैं दोनों मिलके, तो फिर भाई जब प्यार उसको मिलता है तो फिर पीना छूट जाता है, और दोनों हैप्पी होकर रहने लगते हैं। तो अगर कहानी क्या है यहाँ पर, वो क्या रहा था, ठीक है उसने गलती की, दारू पिया, वो दारू पी के आया तो हमने भी उठा के उसको पीटना शुरू किया और गाली देना शुरू किया, जो भी है। तो ताली क्या हुई, दोनों हाथों से बजी। उधर से दारू पी कर आया, इधर से हमने गाली गलौज शुरू करी उसके खिलाफ, जोड़े ये है, वो है। एक दिन क्या हुआ, वो अपना दारू पी के तो आया, लेकिन हमने इधर ताली नहीं मारी, इधर से हाथ हमने नहीं बढ़ाया, तो ताली नहीं बजी। तो ताली नहीं बजी, वो एक दिन या 2 दिन और 3 दिन लगातार आएगा, और उसका इसी तरह से अगर खिदमत होगा, बातचीत होने लग जाएगी, तो हो सकता है प्यार में ही वो उसको कंट्रोल कर लिया। मार के तो नहीं कंट्रोल कर सकते, मार के तो, और वो जहाँ पे एक पैक 2 पैक पी रहा होगा, वो 4 पैक पी कर आएगा। लेकिन उसके साथ न्यूट्रल अहिंसा का आंदोलन छेड़ के अंग्रेज को भगा दिया गया था। मारपीट करके तो शायद ज्यादा की नहीं, अलग बात है, या हो सकता हो पहले चले जाते, लेकिन यहाँ पर जरूरत है अहिंसा को अपना लेना और अपने आप समस्या का समाधान कर देना। तो ये इस तरह का रहेगा, उसमें बड़ी बहुत अच्छी चीज है वो तो। मतलब इसको कई चीज जानकारी हो जाएगी, एक तो ज्योतिष वगैरह की जानकारी हो जाएगी, और बहुत सी चीज, काउंसलिंग जो वर्ड बोला हमने उसके अंदर में, काउंसलिंग में ही मेन चीज है कि जो इंसान को जहाँ गलतियां होती हैं, काउंसलिंग के द्वारा, मोटिवेशनल स्टोरीज के द्वारा समझाया जाएगा, जहाँ पे क्लियरेंस हो जाएगा। इसके बाद जो ग्रहों का बताया जाएगा, तो ग्रहों के द्वारा कैसे ग्रहों को सुधार सकते हैं अपने घर के रिलेशंस के अंदर में, दहेज का क्या मतलब है वो समझ में आ जाएगी। तो बहुत कुछ आपका अपने घर का भला हो जाएगा, क्योंकि दहेज ही अब आज के जमाने में काफी नाश कर रहा है।
तो ये क्यों किन्नरों को आप लोग पैसे क्यों देते हैं, ये सब चीज की जानकारी हो जाएगी, तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसको छोड़िए, और आज की क्लास कैसी लगी वो बताइए। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप का क्लास है, यानी 5 एलिमेंट के अंदर में मेरी बेस्ट क्लास होती है। मेरी सर बेस्ट आज क्लास की क्लास नहीं है सर, ये जीवन दर्शन है सर। जीवन दर्शन है। पंच तत्व एक जीवन बिल्कुल दर्शन, दिस इज द पार्ट ऑफ बिल्कुल सर। पंच तत्व एक जीवन दर्शन। जो मेरा एक चैनल भी हमारी है, मैंने बनाया था, जब शुरू में ये चीज मैंने वीडियो बनाई थी, फ्री बनाया था ये वाला वीडियो, 6-7 वीडियो का मिला के सीरीज बनाया था, 15-15-20 मिनट की वीडियो थी, 6-7 वीडियो कंप्लीट हो गए थे। तो पंच तत्व जीवन दर्शन के नाम से हमने इस वीडियो को बनाया था, यूट्यूब पे फ्री डाला था। तो इसको देख के कुछ सर वो लोगों कहाँ ने मिलेगा हमको? है, सर वो कहाँ मिलेगा, हम देख सकते हैं क्या अभी? कहीं अवेलेबल है? मैं भेज दूंगा, देख लीजिएगा, बहुत पुरानी वीडियो है। सर लाइब्रेरी में डाल दो, हम देख। है जायसवाल साहब, जी, लाइब्रेरी में सर डाल दीजिए। लाइब्रेरी में जी ये तो आपको कैसे मिलेगी, चलो वो भी मैं डाल दूंगा अलग से, चलो। ठीक है ठीक सर, ठीक है। मैं कहा जायसवाल साहब, आज तो पैसे आधा हो गए। है। आज पैसे पूरे आधा हो गए। सर एक ही पर्सनालिटी के अलग अलग रूप पहलू है जो हमारे हैं, ये सिनारियो है मेन सर। मतलब हमारी एक पर्सनालिटी के अलग अलग एज में अलग अलग रूप है, ये अंडरस्टैंडिंग से आई है सर, आज ये नॉलेज मिली। तो सर इस नॉलेज में आने सर के बाद तो हम सर लोग बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को और अपनी आगे वाली परिस्थितियों को, सामने की जो आ रही है कंडीशन, मैं प्रॉब्लम। अपने नाम सर के साथ में पीएचडी के तौर पे लगाता हूँ पंचतत्व एक्सपर्ट, ऐसे नहीं लगाता। वाकई बिल्कुल। तो जीवन में बहुत सारे रिसर्च करके, सारी चीजों पा के, तब उसके बाद मैं इसको बताता हूँ कि पंच तत्व से ही पूरा जीवन है, पूरा जीवन उतर कर आ जाता है इसके अंदर में। तो आज आप लोग भी इससे रूबरू हो गए, और चलिए क्लास आगे। के साथ साथ आज हम अपने आप को भी देख रहे थे कि हमारी लाइफ में क्या क्या हुआ, कब कब हमने क्या क्या किया और सामने वाले ने क्या क्या किया। ये सब कुछ एलिमेंट्स एनर्जी का ही चक्कर था। जी, और बाकी लोगों को कैसा लगा? सर आपका सर क्लास जो है, जो डे बाय डे जो बेस्ट होते जा रहा है। ऐसे ही है सर। सर आज की क्लास से ऐसे थोड़ा समझ में आता है कि भाई सबको माफ कर दे, क्योंकि सब जो भी कर रहे हैं वो एनर्जी का खेल है, तो उनका कोई इसमें क्या बोलते हैं, का कोई एग्जैक्टली बात एग्जैक्टली नहीं है। हाँ, तो सही बात। सबको एक सेकेंड, हाँ जी प्रीति बोलिए आप, सारे शोर मचा रहे थे तो मैं रोक दिया उनको। फिर प्रीति जी बोलिए, अब जो बोल रही थी समझ में नहीं आ रहा था कि कई लोग आपस में बातें कर रहे थे। हाँ जी सर, मैं ऐसा कह रही हूँ कि आज समझ में आ गया कि इतने सारे जो एनर्जीज है उसका ही खेल है, सबको माफ कर दे सकते हैं, क्योंकि वो जो करते हैं वो मीनिंग उसमें कुछ नहीं है, एनर्जी है, पर्सनैलिटी का इश्यू नहीं है। ये तब बहुत बढ़िया आज बता हुआ। देखिए, ये माप वाली बात आ रही है, तो वो तो मैंने ऑल इन वन कोर्स में रखा ही है, तो ये हमने डाला है उसमें। इस कोर्स को क्यों मिलाया कि ये जो यहाँ से लोगों को बता दिया जाएगा पंचतत्व वाला पार्ट, जबकि मैं कह रहा हूँ कि जो नॉलेज उसमें दी जाएगी, उसमें ये आप जब कर लोगे ना, तो ये लगेगा खाली ओनली 5% समझाया गया है इसमें इसको। इससे बहुत बड़ी बड़ी चीजें लाइफ को समझाने के लिए उसमें आएंगी। मैं बोला अगर उस कोर्स को कीमत लगाया जाए ना, तो लाखों रुपया भी कम है। सर सर आज की क्लास ऐसी है। जी, सर ऑल इन वन को आप अभी रोक के और ये सर कर दीजिए सर। ऑल इन हाल वन को जो तो ये 9 से कर 10 दे का टाइमिंग है सर, और तब। उसको 5 दिन के लिए रोक दीजिए और कंटिन्यू सर 5 दिन कर दीजिए। हम लोग पेमेंट वगैरह जो है कर देंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको कर लेना चाहिए, क्योंकि इसको पेशेंट को एग्जामिन करने में और उसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है। पेशेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, जो पेशेंट्स रहते हैं ना, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है उनका, हाँ, और उनको मतलब ब्रेन से कुछ इशू रहता है या और कुछ चीजें रहती हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उसकी वजह से। तो बहुत सारी चीजें हैं ये।
मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि काफी कुछ चीजें इससे जो एनर्जी है, जो आपने 5 एलिमेंट को जो जो अभी डिस्कस किया और जो बताया, वो जी 90% तो वहाँ वो हर जगह हर पॉइंट पे पिकअप कर रही है, हर हर जगह लागू हो रही है। आप बच्चे में देखें, एडल्ट में देखें, या मैच्योर्ड में देखें, या ओल्ड एज में देखें, सारी चीजें लागू हो रही है। तो सर मेरी यहाँ से रिक्वेस्ट है कि सर अगर आप बाकी अगर सब लोग अगर तैयार हैं तो 9 से 10 के बीच में जो 5 दिन का कंटिन्यू कर लें, तो फिर बाकी का तो हमारा चल ही रहा है सर। नहीं 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 नहीं, सुनिए देखिए, राइट। जो समय पे है उसी समय पे होगी। कहाँ ज्यादा टाइम थोड़ा रहेगा, 8-10 दिन की बात और है। 8-10 दिन बाद वो भी क्लास होगी। ये तो जो आज करा दिया गया इसके ऊपर में, लाइक कि अपने पूरे लाइफ का जो पीरियड यहाँ पर है, जीवन उतार दिया गया। ये आपकी उस क्लास के अंदर में तो समझाएंगे ही समझाएंगे। आगे जो हमारी ऑल इन वन की कोर्स है, उसके अंदर में इसको बहुत और भी चीजें आएंगी। ये वाला क्लास समझ लो ऑल इन वन में एक तरीके से दोबारा भी होगा। और भी अच्छे अच्छे जो इसके पीडीएफ वगैरह है ना, मैं आपको फिर यहाँ से दिखाता हूँ। इसके अंदर में जब हम लोग जाएंगे आगे, डायग्नोस पढ़ेंगे। जब हम आगे इसके डायग्नोस पढ़ेंगे ना, इस वाले पार्ट में, लाइक ये वाला पार्ट देखिए, डायग्नोस पढ़ेंगे सिम्टम्स ऑफ बिहेवियर ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या मतलब है। क्योंकि मैंने बताया, लव एनर्जी बताया था, लव हो रहा है, पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, एक्टिविटी, चेहरे पे मुहासे वगैरह आने लग जाती है। मतलब अभी बहुत कुछ है सर। ठीक है, अभी जैसे कि हमने बताया, द कॉल, इंसान लंबा हो रहा है, बच्चे दौड़ रहे हैं, लीवर है, आंख है, इन सब का क्या मतलब है, ये पेड़ है, इसका क्या मतलब, आगे बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो जब वो जब पीरियड आएगा ना, तो देखो यहाँ पे मोटा हो जाता है इंसान मीठा खा खा के। सोच, थिंकिंग, जवानी में इस तरह का रहने वाला इंसान इस टाइप पे यहाँ होता है। मिट्टी क्या करती एक्सप्लेन कर रही है। तो पर विजुअलाइजेशन मतलब इसको आपको उतार के देंगे, क्यों होता है, फैट बॉडी में क्यों बढ़ती है, इसका पीछे रीजन क्या है। तो स्वीट, मीठा, ये सारे सारे कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। तो ये सब पूरा डिटेल्स में सिखाया समझाया जाएगा। हिल ऑफ आयरन, ठीक है जी, ये सब सात बहू आदि चीजें पूरा डिटेल्स में आपको। दवाइयाँ, what दवाइयाँ क्यों यहाँ पे आ गई हैं, तो आप सबको मिलेगा आगे समझ के, बहुत कुछ मिलेगी, बहुत कुछ होने वाला है। तो अब इसके लिए चिंता मत पड़ करिए आप, आगे बहुत कुछ मिलने वाला है। इसी में ही आपको जो है ना, अभी तो अगला अगला सेगमेंट देखिए, वात पित्त कफ। कैसे वात पित्त कफ आपको 5 एलिमेंट से कनेक्टेड है, ये पढ़ाया जाएगा। तो आप देखोगे, ये हैरान हो जाओगे कि जो वात पित्त कफ का कॉन्सेप्ट आयुर्वेद का है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे इस 5 एलिमेंट, चाइनीज 5 एलिमेंट से मैच करता है। हैरान हो जाओगे आप कि किस तरीके से मैच कर रहा है। तो जब ये सब सिस्टम नॉलेज दी जाएगी ना, तो हैरान हो जाओगे। बहुत सारा कुछ है इसमें जो आज आपने पढ़ा है। इससे कहीं अभी इन्होंने कहा, विजय जी ने, कि आपकी क्लास डे बाय डे बहुत अच्छी होती जा रही है। तो यही नहीं, जब मेरा पहला बैच शुरू हुआ था, वहां पर एक कमेंट आया था, उसमें तो वीडियो, ये जूम की क्लास होती नहीं थी, जो भी चैट के थ्रू होता था, जो भी बातें हुई व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में। तो सर आज की वीडियो बहुत अच्छी थी, ऐसे वर्ड आ जाते हैं लिख के। तो मैंने वहां पे कमेंट लिखा था, मैंने अपने तरफ लिखा था कि ये बताइए, क्या ऐसा नहीं लगता कि आज की वीडियो बहुत अच्छी है, कल वाली जो आती है उससे भी अच्छी होती है, उससे अगले वाली आती है उसके बारे में। बोला सर आपकी जो भी वीडियो देखते हैं उसके बाद ऐसा लगता है कि अगली जो वीडियो आ रही है उससे भी अच्छी होती है और उससे भी अच्छी होती है। तो आपको आगे चल के इसी तरह से ही मिलेगा, जो आपने कल्पना नहीं किया हुआ है, अच्छे से अच्छी वीडियो सर मिलती यही रहेगी। बात क्लास के लिए है। सर यही बात क्लास के लिए है कि हर हर क्लास भी और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, जैसे जैसे हम लोग ज्वाइन करते जा रहे तो बात का मतलब वही निकला ना कि हर क्लास उससे और ज्यादा अच्छी होती जाएगी। हैं। बिल्कुल सर। तो आगे हम आप लोगों को वो लिखवाएंगे, पहले जो है इसका खंभा खड़ा करने वाली बात, स्ट्रक्चर, और वो जो है
आपके जो चार्ट बनवाएंगे, लिखवाता मैं कहाँ हूँ, लिखने वाला पार्ट वही आएगा, खाली चार्ट बनवाना, और वही मैं आप लोगों को आगे दूंगा भी एज ए PDF। ठीक है। हाँ, अर्जुन गेदाम जी दिख रहे हैं। अर्जुन जी, कैसा लगा क्लास आपको? सर बहुत ही बड़ा है सर, अभी तक ऐसा क्लास कभी देखा ही नहीं सर। मैं बहुत क्लास किया सर, मगर ऐसा कभी नहीं था। और ये तो नहीं, इससे कहीं बहुत ज्यादा अच्छा है हमारा जो मैंने हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट जो आप लोग 21 तारीख को होने वाला है, कोई मिस मत कीजिए, नहीं सर, कोई वो तो जी मिस करेंगे हम लोग सर। नहीं है। करेंगे सर, वो तो हाँ, वो करेंगे तो सर हम। करेंगे ही करेंगे, मैं एक वर्ड बोल दे रहा हूँ। वो आज की जो क्लास आप लोगों ने देखी है ना, इससे कई गुना अच्छी है वो। सर उसका टाइमिंग क्या रहेगा सर? यही देखो, उसमें 2-3 टाइम हमने फिक्स किया है। एक दिन बजे 3 बजे, दिन में 3 बजे, और रात को 9 बजे। और उसमें भी किसी दिन जिस दिन वो होगा मेडिटेशन वाला पार्ट, उस दिन हम 3 टाइम करेंगे, 3 बजे, 6 बजे और 9 बजे। सर जिसको उसको जो रिपीट भी कर सकते हैं हम। है। जैसे मान लीजिए आप, जैसे सर आप दिन में 2 बार लेंगे, हमने हाँ, पहले हमने नहीं कर पाए तो शाम को रिपीट कर लें, या फिर हाँ, कई बार दिन में दोनों बार भी कर लें, ऐसे कर तीनों सकते हैं। बार, तीनों बार भी कर लीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक है सर। पढ़ाया लगभग वही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। डे बाय डे का सब्जेक्ट बना हुआ है कि भाई इस पार्ट में ये करना है, क्योंकि 5 अलग अलग पार्ट है, तो उनको उस तरह कंप्लीट किया जाएगा। हाँ, ये है कि घंटे की जगह पे 2 घंटे लगेंगे क्लास में, लग सकते हैं, हम्म। लेकिन मजेदार, बहुत ही मजेदार है। सर वो ये आप कितने दिन का क्लास है सर? 5 डेज का सर 5 दिन का 5 डे। 5 डेज ओके। क्लास के अंदर में आपको ये भी बताऊं, 5 डेज की क्लास के अंदर में जो वीडियो मिलेंगी 3 दिन की मिलेगी, वीडियो 3 दिन की मिलेगी। 2 दिन की वीडियो जिसमें मेडिटेशन वाला पार्ट है वो नहीं मिलेगा, वो सभी को खुद ही करना पड़ेगा सामने रह के। ठीक है वो सर, वो तो एटोमेंट होगा का ही सर। पार्ट है, कम से कम एक दिन आपको वो लेना पड़ेगा। 3 घंटा तो पूरा निकालना पड़ेगा, मतलब 3 घंटा नहीं, ओनली फॉर 1.5 घंटा ही लगेगा शायद। तो 1.5 घंटा आपको अपने टाइम पीरियड में से निकालना पड़ेगा, जो दिन में 3 बार होगा, 3 बार में से किसी एक टाइम आपको निकालना पड़ेगा। बाकी जो इस तरह के पार्ट्स हैं, जो आपका ये समझाने वाला पार्ट वर्किंग। है, इसकी सभी वीडियो मिल जाएंगी। सर जैसे 5 एलिमेंट का पार्ट हो गया, इसके बाद एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, उसकी भी वीडियो मिल जाएंगी। उसके बाद काउंसलिंग है, उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। जो उसके बाद 4th डे में आता है आपका आनंद मेडिटेशन, वो वाला नहीं मिलेगा। ठीक है सर। वो सामने रह के और वीडियो खोल के करना होगा। वो जीवन बदलने वाली चीज है वही। वरना ऐसा भी हमने बोला कि ये देखिए, सास बहू के झगड़े आदि चीजें हैं, वो पति पत्नी का झगड़ा है, दारू वाली बात बताई मैंने, वो इतनी आसानी से नहीं हो जाएगा। इंसान को मैंने आपको बोल दिया और आप बदल जाओगे, नहीं, कोई नहीं बदल सकता ऐसे बोलने भर से। आपकी सारी डिटेल्स हमने समझा दिया, इसके बावजूद भी कोई नहीं कर सकता। ये जो बदलाव ठीक लाने कह रहे के हैं लिए जरूरी है मेडिटेशन वाला पार्ट। सर। स्पेशल स्पेशल भी चाहिए। मेडिटेशन ही आपको जो है बदलाव ला के दे सकती है, वरना नहीं। और वो मेडिटेशन बाकी मेडिटेशनों से अलग है। कोई अपना दिमाग लगाने लग जाए, मेडिटेशन तो हमने बहुत किए हुए हैं, तो भैया सीधे मैं बता रहा हूं कि वो मेडिटेशन आपकी सोच से अलग है। सभी मेडिटेशन का एक ही रूल होता है कि मेडिटेशन करने का मतलब है कि आप शांत वातावरण हो, एकदम शांति के साथ आप मेडिटेशन कीजिए, वहां कोई शोर ना मचे ताकि आपका ध्यान ना भटके। लेकिन इसके बावजूद भी ध्यान भटकता ही रहता है। ये मेडिटेशन ऐसा है कि आप ढोल नगाड़े बजाओ भाई, बगल में सारे ढोल नगाड़े बजाओ, और मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, बजते रहो, जितना सुर मचता है मचने दो। सारे लोग लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, बजने दो, पूरा क्लास सुर मचा रहा है, मचाने दो। हमारा मेडिटेशन होता रहेगा, और वहां पहुंच जाएंगे जहां कभी, उसमें तो पहुंचने का बड़ा प्रयास कर रहे थे, कभी नहीं पहुंच रहे थे, और इसमें पहुंच जाएंगे। शोर एक तरफ मचने दीजिए आप। जिस दिन उससे लगन लग जाएगी ना,
तो सारे शोर पता नहीं कहाँ गायब हो जाएंगे। ये सर ऐसी मुझे करना है सर, ये कोर्स ले सर, करना ये आपको सभी को जो करना है, आपका जो फैमिली करना है। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक तरीके से प्रसाद आप समझ लो। लोगों के भले के लिए मैंने ये बनाया हुआ कोर्स डिजाइन किया है। इट्स नॉट ओनली फॉर ये बिजनेस, इज फॉर ह्यूमन बीइंग का लाइफ चेंज करने वाली चीज है। ठीक है। और जब सर जी आप बता रहे थे कुशवाहा जी कि जो ब्रेन की प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट हैं, उसके लिए ये वाला जो पार्ट जो आज मैंने पढ़ाया उसमें बता रहे हैं सर, उसके लिए तो आप जी जो मैंने आपको पहले सुजोग वगैरह पढ़ा रखा है ना, उससे करके देखिएगा, सबको रिजल्ट मिल जाएंगे, फिजिकली रिजल्ट पा जाएंगे आप। ये तो जो मेटाफिजिकल रिजल्ट वाली बात है, जो मैंने आपको बताया कि आप उसको काउंसलिंग टाइप का कर लोगे कि भाई समझा दोगे कि भाई ये जो कुछ हो रहा है वो नेचुरल हो रहा है, यही ना, यही एनर्जी करा रही समझोगे। है जी। भैया लोग नहीं समझते हैं। तो साहब आप कोई चीज मैं लोगों को 36 बार बोल लूं, जिस तरह से आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताया, अगर इतना जी एक्सप्लेन करके बताएंगे तो समझ पाएंगे। लेकिन डायरेक्ट कितना भी मैं मुंह से बोल दूं, आप मैं आप ही को बोल लेता हूँ। आज से पहले मैं आपको एक चीज बहुत सारी बार बोल देता, लेकिन क्या विश्वास करते हैं आप? नहीं करते। नहीं करते सर। आज जब आपके सामने सारा डिटेल खोल के दिखाया और उसके बाद समझा के बताया, तब आप विश्वास कर पा रहे हैं, करेक्ट। वरना कोई विश्वास करेगा ही नहीं। सर तो नॉलेज हो गई ना, नॉलेज बहुत जरूरी है ना हर चीज। उसकी गहराई में जाना पड़ता है, ऐसे नहीं है जो चीजें आपको बताई गई कितनी गहराई में घुस के उसके एक एक चीजों को आपके सामने प्रैक्टिकली करके बताया। आपके सामने प्रैक्टिकल तो यहाँ कुछ होता नहीं है, आपके जीवन में जो चीज गुजरा हुआ है आपके सामने वो ला के दिखा दिया, ऐसे ऐसे गुजर रहा है, वक्त ऐसे ऐसे करा रहा है, तो आपने आपने देखा हाँ मेरे सामने तो ये चीजें हुई है, तब आप मान रहे हैं। बच्चे क्यों एक्सीडेंट करते हैं, क्यों गाड़ी तेज चला रहे हैं, इस सारा कुछ आपको पता चल गया यहाँ से। वो क्यों करते हैं, सब कुछ करवा रही होती है, एनर्जी करा रही है। तो ठीक है, आज की क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं और अपना फीडबैक जाके आप लोग दे सकते हैं। और किसको कुछ कहना है आज की क्लास के बारे में, फीडबैक जी यहाँ देना बोलूंगा सर, चाहेगा? कल सर क्लास कर लीजिए एक और सर इसी की। कल? कल तो छुट्टी सर, कल कहाँ होगी, अब मंडे को होगी ना। सर अब ऐसा लग सर कंटिन्यू कर लो सर, अब 2-3 दिन जो भी है। सर अभी मजा और आता रहेगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ, ये मेरा एक 5 एलिमेंट थ्योरी बहुत अच्छी है, मेरी अपनी खुद की जो बनाई हुई बेस्ट क्लास होती है उसमें से है। अभी इसमें तो और भी बहुत कुछ है, इसमें और भी बहुत कुछ है, अगर टाइम लगाओ तो फिर 1 घंटा इसमें इसी पार्ट को ही निकाल सकता हूँ। लोगों के झगड़े वगैरह भी इसमें से जोड़ लेते हैं, मान के चलिए कि एक तत्व का व्यक्ति दूसरे तत्व के साथ जुड़ेगा तो क्या होगा, एक की प्रॉब्लम जो है बहुत है डिटेल्स, उस पर कभी करेंगे। जायसवाल साहब, है जी, जी घनश्याम जी बोलिए, जायसवाल साहब, बोलिए बोलिए। मैं कहा आज तो मेरे को भी समझ आ गया यार। आप हमारे साथ इतने दिन से जुड़े हुए हैं, नहीं समझ में आया, सब समझ में आ चलिए। अच्छा, सर एक आपने प्रश्न, जी एक सर प्रश्न आपने मेरा है जो सर। एक मिनट में प्रीति जी को कॉल लेने दीजिए, उसके बाद बात करिए। प्रीति जी आप बोलिए। सर आपने जो जो भी बताया ना, पूरा लॉजिक के साथ बता रहे हैं, तो हम इतनी अच्छी तरह कन्विंस हो जाते हैं कि बस नहीं, फिर ऐसा लगता है कि इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है क्लास, ऐसा लगता है बस ये पूरा ही करना चाहिए क्लास, बहुत अच्छा, मतलब एकदम एक्सीलेंट, या टाइम का पता ही नहीं सेटिस्फेक्शन हो चलता, जाता है। टाइम का पता ही नहीं चलता कि इतनी लंबी क्लास हुई है। देखिए ना, 10:30 हमने गुजारा है, 10 बजे क्लास खत्म होने की जगह पे। मेरे को सोने का है जल्दी, कल एकादशी है, जल्दी उठना है। चलिए आप सोइए, आप फीडबैक अपना दे दीजिएगा। हाँ, अभी क्या विजय कुमार जी क्या कह रहे थे, आप बताइए, आप बोलिए। हाँ सर, हम बोल रहे थे कि अच्छी वाला क्लास जो है, मेडिटेशन वाला क्लास जो है,
सिर्फ हम करेंगे, हम सुधर जाएंगे तो परिवार भी सुधर जाएगा, यह कहना चाहते हैं। देखिए मैंने क्या बोला कि ताली दो हाथ से बजती है। अगर हम जो है एक अपनी ताली जो है एक तरफ रोक ले, यानी कि मान लो घर में मेरे कारण झगड़ा हो रहा है, मेरे से और दूसरे से हो रहा है, तो वो तो दूसरे को तो हम कर ही नहीं सकते। हम अपने को खाली रोक लें तो ताली बजने के चांसेस कम हो जाते हैं, फिर वो खिटपिट नहीं होगा। जैसे कि ताली बजने वाली बात क्या हुआ, मतलब मान लीजिए कि उदाहरण ले लेते हैं, पति पत्नी, पत्नी ताने मार रही है तो पति भी वही कोई बात सुना दिया तो दोनों में तरफ होने लग गया। अगर कोई एक बंदा चुप हो जाता है, एक बंदा शांत हो जाता है, नहीं कुछ बोलता है, तो सामने वाला जो है, अगर आप दोनों टकराते रहोगे तो कंटिन्यूस चलता रहेगा घंटों तक, दोनों तरफ से बातें चलती रहेंगी। एक बंदा अगर शांत हो गया तो सामने वाला बोलते बोलते थक हार के 5 मिनट बाद वो भी चुप हो जाएगा। यस सर। होगा या नहीं होगा? होगा सर। तो जब वो सामने वाले कटी कटी बातें सुना रहा है ना, तो आप जो है उसका रिप्लाई करोगे ही करोगे, ताली बजाओगे ही बजाओगे। लेकिन जब ये मेडिटेशन कर लोगे ना, जीवन को समझ लोगे ना, तो कितना भी किटकिट बोल रहा हो, कितना भी कुछ बोल रहा हो, गलत से गलत बोले जा रहा हो, आपको कोई असर ही नहीं पड़ेगा। तो अभी जो किटकिट हो रही है, जो बंदा ताने मार रहा है, गलत अल्फाज बोल रहा है, तो उसका जवाब आप दोगे ही दोगे, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते आप, कितना मैं आपको बोलूं। लेकिन जब ये वाला मेडिटेशन वाला पार्ट आप कंप्लीट कर लेंगे, जीवन को आप समझ लेंगे, उसके बाद जो है ना, सामने वाला भौंकता रहे। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, एक व्यक्ति का जो है डेली दारू पी के आता था, उसकी लड़ाई होती थी, और जब ये वाला कोर्स उसके हमारे स्टूडेंट ने उनको बता दिया, और वही व्यक्ति की बात बोल रहा हूँ, करण जी की, करण जी अपने फ्रेंड को समझा दिया उस चीज को। अगले दिन वो वाला आदमी आके जब उनका झप्पी पा लिया और बोला कि सर, भैया मतलब दोस्त कोई बोला, भाई तूने मेरी जिंदगी बचा ली, रात मैंने दारू नहीं पिया, रात मैंने दारू नहीं पिया, अब जो है हमारे घर में लड़ाइयां बंद हो जाएंगी। उस व्यक्ति ने कोर्स नहीं किया था, खाली उसको सिस्टम समझा दिया गया था उसके आधार पर। तो ये जो भी कर लेगा ना, जीवन बदल के रख देने वाली चीज है। ठीक है। ओ तुसी गल दसो यार किधर गए जा। मधु जी आप जरा बताइए, बहुत दिन में शांत बैठी हुई है, पहले बहुत पूछा करती थी। मधु गाबा जी नहीं है, चलो जाने दो। ठीक है, फिर आज हम क्लास को ऑफ करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसा लगा, खासकर मधु भाई जानो जानो, पिंकी हाँ असवानी जी जी आपको ये सर। क्लास कैसा लगा, पिंकी जी को जरा हाँ बताओ। हाँ, सर मधु जी सर बोलिए। सर मैं मधु गाबा बोल रही हूँ। जी एक्चुअली मैं बोलिए। थोड़ा इधर उधर हो गई थी, इसलिए बात नहीं कर पाई। सर हाँ, आपकी क्लास में सुन रही हूँ, थोड़ा मैंने की भी हुई है तो चलते फिरते सुन रही हूँ, पर आप अच्छा। बहुत ही अच्छा समझा रहे हैं। थैंक यू सर। ओके। थैंक नहीं, यहाँ पे पिंकी जी से जानना चाहूंगा इनको कैसा लगा। हाँ जी सर जी, मैंने बीच में भी बोला था, मेरा कट गया था। अच्छा। बहुत काफी कुछ सीखने को मिला, आज का क्लास तो अमेजिंग है। मतलब वो जो भी एज वाइज जो भी आपने समझाया, तो वो महसूस हाँ, भी हो रहा है, सही सही है। और इसी के साथ मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो मैं वो कोर्स तो वैसे भी करना ही था, अभी और ज्यादा इंटरेस्ट आ गया है, उस कोर्स को तो उस करना कोर्स ही को है। तो बेफिक्र आंख बंद करके कोई भी कर लीजिए, मैं सीधे बोल दिया हूँ, और साथ में ही बोला गया है, उसमें लिखा हुआ है, आप लोग गौर करेंगे। किसी के जीवन में अगर 6 महीना उसको फॉलो किया और बदलाव नहीं आया, तो आप पैसे रिटर्न ले लीजिए। सर जी जैसे आप शुरू से, मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि वो जो कोर्स है वो लाखों का है, तो पैसे जी, रिटर्न की तो बात ही नहीं है। जिसने अमल कर लिया, और ना अगर अमल नहीं भी किया, मतलब उसमें इतना नॉलेज मिलने वाला है सबको, इतना कुछ नॉलेज तो सीखने बहुत को मिलने जो वाला स्टोरी से। है, एकदम यस। नॉलेज तो बहुत मिलने वाला है। मैं इसलिए दावा तो कहूंगा, ये फीस का कोई तो मांगेगा उतना ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कंसर्न ही नहीं है। कोई मांगेगा ही नहीं। ये तो जो भी आज पढ़ाया गया उस पर उसमें का 10% पार्ट है, सिर्फ 10% पार्ट है, इससे बहुत अच्छी अच्छी चीजें उसके अंदर में मौजूद है। अच्छा हाँ सर, जी ये सर। पूछना था हाँ, कि जैसे आपने बताया कि ये 4 डेज की रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेगी और 5 डेज की, तो इसमें 5 डेज में क्या रहेगा सर? 5 डेज में भी वही रहेगा, थोड़ा सा वास्तु का पार्ट भी रहेगा।
अच्छा, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, वो वास्तु का थोड़ा सा बता दिया जाएगा, तो मतलब सामने रह के लेना है इसको। ये मतलब याद करने की जो ना, वो याद अपने आप बैठ जाएगा दिमाग में। लिख लेंगे, थोड़ी सी चीजें लिख लीजिएगा और लिखवा देंगे, ठीक है। बस एक बार खाली मेडिटेशन आपने कर लिया, और एक बार कुछ नहीं होता, दोबारा इसलिए 2 दिन रखा गया है, दोनों दिन कर लेंगे तो मेडिटेशन भी अच्छे से याद हो जाएगी और मजा मिल जाएगा। मान लो किसी का एक दिन में मेडिटेशन कंप्लीट नहीं हो पाया, पहले दिन हो सकता है कि कुछ लोगों के समझ में ना आए, तो सेकंड डे होगा तो दिमाग में बैठ जाएगी। और आगे फिर हम मेडिटेशन की अलग से ही क्लास लेंगे कभी, वो महंगी होगी, तो उसकी जरूरत नहीं। जिसने कर लिया एक बार ये वाला ही, तो उसको आ जाएगा ऐसे। अब जैसे किसी को भी इन्होंने कहा, कुशवाहा जी ने, कि भाई किसी इस तरह के पेशेंट जो डिप्रेशन का शिकार है और काफी ज्यादा नेगेटिविटी इसके चेहरे पे बहुत भरी हुई है, तो उसके लिए मैं एक क्लास लेता हूँ। एक सेशन का 2,000 रुपये चार्ज करता हूँ, एक सेशन का 2,000 रुपये चार्ज करता हूँ। तो कम से कम 2-3 सेशन लिया जाता है, तब जाके उनमें जो है पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, जिनका जीवन एकदम नेगेटिव है पूरी तरीके से। तो खाली मेडिटेशन। लेकिन अगर हाँ, ये पूरा अगर जिसने कर लिया ऑनलाइन, ये जो सुख शांति समृद्धि, तो उसको 3 क्लास लेने की जरूरत नहीं है, वो एक ही में ही समझ में आ जाए। 5-7 हजार रुपये जो मेरे को दे रहा है उसकी जरूरत नहीं है इसमें उसे, क्योंकि वो हम उसको माइंड में पहले कुछ भर दे रहे हैं, ये सारी चीजें समझा समझा के भर दे रहे हैं, आखिरी में उसका ट्रीटमेंट करें मेडिटेशन से। तो अंडरस्टूड, मतलब अच्छे से मतलब वो एब्जॉर्ब कर लेगी ब्रेन। लेकिन खाली मेडिटेशन करा रहे हैं तो उसमें भी लगता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, उसको कई बार सेशन देना पड़ेगा। यहाँ पर तो सब कुछ करा के आखिरी में मेडिटेशन दिया तो ब्रेन ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेती है। जो इंसान नॉर्मल है उनके लिए तो फर्स्ट चांस में ही एनर्जी फील हो जाती है, लेकिन जिनकी में नेगेटिविटी भरी हुई है बहुत ज्यादा, तो उनमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, टाइम लगता है। तो ये जो मेडिटेशन है सर, ये बाद में भी मतलब रेगुलर रोज करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, मेडिटेशन खाली आपने ये 2 दिन मेरे से कर लिया तो आप जिंदगी भर के लिए मेडिटेट हो गए। अब आपकी मर्जी, आप 24 घंटे मेडिटेशन करिए। अरे हम अपना काम कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ फिर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं अपना खाना खा सर रहा हूँ ऐसा भी मेरा होता मेडिटेशन है? चालू है। सर ऐसा भी होता है? एकदम, वो जीवन वाह, बदल देने वाली चीज है जी। आपको जब भी मतलब आपको फुर्सत अलग से मिला टाइम नहीं मेडिटेशन देना कर बैठने लीजिए। के लिए? आप जब भी मौका मिला, सिर्फ 2 मिनट में आपका मेडिटेशन कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ 2 मिनट में आपका मेडिटेशन कंप्लीट हो सकता है। शोर के बीच में, दुनिया शोर मचा रही है, आप मेडिटेशन में चले जाइए, और अपना काम करते हुए लैपटॉप चला रहे धमाल हो। भी बजे तो? है जी। मतलब ये ढोल धमाल जो मचते हैं डीजे वगैरह, ये इस उसमें भी ईश्वर में शोर के बीच में भैया मैं बोला, आपको कौन किसको करना है? मन को करना है, अंदर करना है। बाहर की दुनिया कुछ भी चलती रहे, कान में कुछ भी बजते रहे, हम ईश्वर से मिल रहे हैं तो शोर से उससे मतलब नहीं है, वो मन की आवाज पड़ता है। ईश्वर को आपके मन की आवाज सुनाई देती है, आप कितना गला फाड़ के चिल्लाओगे उसे पल्ले नहीं पड़ेगा। तो जैसे आप बोल रहे हैं सर, जैसे आप मतलब हम लोगों को बता रहे समझा रहे हैं, तो मेडिटेशन आपका मतलब उधर माइंड डाइवर्ट आपका उधर कैसे हो जाएगा, ये समझ में नहीं आ रहा। सर मैंने बोला ना कि ये आम मेडिटेशन से एकदम अलग है, और इसको खाली आपने 1-2 बार कर लिया, आपका जीवन बदल देगा। और इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा उसके अंदर में अपने को पाएंगे। जीवन इसका नाम डाला सारा हुआ है, आनंद मेडिटेशन। आनंद मेडिटेशन, आनंद में रहना। ईश्वर कहता खुश रहो, जितना आपको दिया है मैंने उसमें खुश रहो। आपके अपने कर्मों के आधार पे आपको मिला हुआ है, चाहे आपके जेब में 1 लाख मिला हुआ है, चाहे 1 रुपया पड़ा हुआ है, वो आपके कर्मों के आधार पे मिला है। 1 लाख में भी खुश रहना सीखो और 1 रुपये में भी खुश रहना सीखो। जो लोग दुख में हैं, 1 रुपया लेके दुखी हैं, उनसे कहीं ज्यादा दुखी जो 1 लाख रखे हुए हैं।
ठीक है सर, आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। अपना फीडबैक जाके आप लोग ग्रुप में डाल दीजिएगा। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे।